हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूल कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी नीट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नीट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म इनकोड ओनली 18 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज। दीज ऑर्गेनिजम्स लैक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज दैट यूज एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन एज वन ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर डायरेक्ट अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए फॉर एस्पार्जिन एंड टीआरएनए फॉर ग्लूटामाइन रिस्पेक्टिवली। Which one of the following statement represent the correct option? अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे क्या होते हैं, टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारा एक स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज होता था, ठीक है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज होता है और जो हमारा ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज होता है ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें एनिलीन के लिए, तो वो क्या करेगा, हमारा जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज होगा वो हमारा पर्टिकुलर एलिनिन ग्रुप को, एलिनिन के लिए जो हमारा टीआरएनए होगा, जिसके पास हमारा एलिनिन के लिए एंटीकोडोन होगा, ठीक है, तो उसके साथ जाके इसको 3OH के ऊपर बाइंड करवा देता था, ठीक है। यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड रहेगा उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज भी होगा जो कि उस अमीनो एसिड की टीआरएनए के साथ बाइंडिंग करवाएगा। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे टोटल अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज होंगे वे भी कितने होंगे, 20 होगी, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि हमारा हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारा पर्टिकुलर अलग से एक सेपरेट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज होता है, ठीक है। ये तो हमारी हो जाती है नॉर्मल कंडीशन की बात। लेकिन कुछ हमारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनके लिए हमारा जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज है वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन के लिए, तो कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन, इनके लिए हमारे जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज होना चाहिए था, जो कि हमारा क्या करेगा, इन पर्टिकुलर अमीनो एसिड की इनके टीआरएनए के साथ बाइंडिंग करवाएगा, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर जो हमारे एस्पार्जिन या फिर हमारे जो ग्लूटामाइन होंगे वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर किस तरीके से यूज होंगे, वो हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि वो कौन सा हमारा ऑप्शन इस मैकेनिज्म को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते थे जिनके अंदर हमारा जो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन के लिए हमारा जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर क्या रहता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे टीआरएनए की बात करते हैं तो टीआरएनए के हमने पहले ही बताया था आपके कि जो सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लूटामाइन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा टीआरएनए है ना वो किसके साथ बाइंड होना चाहिए, ग्लूटामाइन के साथ, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये टीआरएनए है इसके पास जो पर्टिकुलर एंटीकोडोन होगा वो एंटीकोडोन किसके लिए है, वो एंटीकोडोन हो जाता है हमारा ग्लूटामाइन के लिए, ठीक है। लेकिन इसके जो हम प्रीफिक्स में लिखेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, जिसके साथ वो बाइंड हो रहा है। तो हमने आपको वहां पे बताया था कि हमारे जो ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारा ग्लूटामाइन के लिए अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज नहीं होता, तो उन केसेस के अंदर क्या रहेगा कि पहले जो हमारा टीआरएनए होगा ना, जैसे कि जो हमारा टीआरएनए है, अब ये जो हमारा टीआरएनए है वो एक्चुअल में तो किसके लिए है, ग्लूटामाइन के लिए है, लेकिन वो सबसे पहले यहाँ पे किसके साथ बाइंड होता है, ग्लूटामाइट के साथ, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हो गया, ग्लूटामेट के साथ बाइंड हो गया, बाद में क्या होता था, इसकी यहाँ पे माइनेशन होती थी, ठीक है। और उस माइनेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए था, टीआरएनए के साथ जो हमारा यहाँ पे ग्लूटामेट बाइंड हो गया था, वो ग्लूटामेट हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामाइन के अंदर, ठीक है। और फर्दर ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन या फिर ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पे ये ग्लूटामाइन को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इंसर्ट कर देते थे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा जो एस्पार्जिन होता है उसके लिए जो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर भी सिमिलरली यही करेगा कि हमारा जो टीआरएनए होगा एक्चुअल में तो इसके पास जो एंटीकोडोन है वो किसके लिए, एस्पार्जिन के लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इनिशियल बाइंडिंग होगी, यानी कि जो हमारे टीआरएनए है वो इनिशियली किसके साथ बाइंड करेगा, एस्पार्जिन के साथ। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास जो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज जो कि एस्पार्जिन के लिए होना चाहिए था वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमारे जो एस्पार्जिन है वो डायरेक्टली यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर क्या होगा कि पहला हमारा यहाँ पे एस्पार्जिन बाइंड हो जाएगा और एस्पार्जिन बाद में क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी पहले हमारा यहाँ पे एस्पार्टेट बाइंड होगा, ठीक है, और वो फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे एस्पार्जिन के अंदर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन के अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमारा वहां पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म लैकिंग एस्पार्जिन टीआरएनए सिंथेसेज एंड ग्लूटामाइन टीआरएनए सिंथेसेज लैक एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन इन देयर प्रोटीन। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे एस्पार्जिन होगा या फिर ग्लूटामाइन होगा
वो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेलेक्टेड एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट रेजिड्यू इन द प्रोटीन आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड बाय ए रेगुलेटेड मैकेनिज्म। ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वे हमारे पोस्ट ट्रांसलेशनली कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, बल्कि हमारा वो पहले से क्या हो जाता है, जो हमारा टीआरएनए बाइंड होता है एस्पार्टेट के साथ, वो हमारा एस्पार्जिन के अंदर, और जो हमारा ग्लूटामेट के साथ बाइंड होता है वो हमारा ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, इन दिस ऑर्गेनिज्म द टीआरएनए फॉर एस्पार्जिन एंड टीआरएनए फॉर ग्लूटामाइन आर फर्स्ट अमीनो एसाइलेटेड विद द एस्पार्टेट, ठीक है, एंड ग्लूटामेट रिस्पेक्टिवली, and then aspartate and glutamate attached to the tRNA are modified to aspargine and glutamine respectively। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यही हमने यहाँ पे बताया है कि जो हमारे टीआरएनए होते हैं एस्पार्जिन के लिए, वो पहले हमारे किसके साथ होंगे, पहले एस्पार्टेट के साथ होंगे, और फर्दर वो हमारे मॉडिफाइड होकर एस्पार्जिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे ग्लूटामाइन की अगर सिंथेसिस देखिए तो वो हमारे कैसे होगी कि जो हमारा टीआरएनए होता है ग्लूटामाइन के लिए, वो पहले ग्लूटामेट के साथ बाइंड होगा और फिर वो उधर मॉडिफिकेशन होकर उसके अंदर वो हमारा ग्लूटामाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इन दिस ऑर्गेनिज्म द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनएज दैट इनकोड एस्पार्टेट tRNA synthase and glutamate tRNA synthase are alternatively spliced to generate aspargine tRNA synthase and glutamine tRNA synthase। ये तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ऐसी हमारे कोई भी यहाँ पे स्प्लाइसिंग हमने नहीं पढ़ी है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।